नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते, पसंद करते, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए वो जानकारी मिल सके और आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को पा सकें। और आने वाले टाइम में जो आपके अंदर एक पैनिक एक जब घबराहट हो जाती है, उससे आप बच सकें। तो आज मैं बात करता हूँ सेक्शन 498A की ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे लोग कॉल करते हैं और बताते हैं कि सर इसकी लाइफ क्या है, मतलब फाइनली अंत में इसमें क्या होना है। ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है जो लोग मुझसे लगातार पूछते हैं, और कितना भी किसी परेशानी में फंस जाते हैं तो लास्ट में ये पूछते हैं इसमें लास्ट में होना क्या है, क्या हमारा परिवार जेल में जाएगा या मुझे किस प्रकार की दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी। तो मैं आज इसी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से इसका एंड होने वाला है, और इस केस की जो सेक्शन 498A आईपीसी की जो लाइफ है वो कितनी है, और अंत में इसमें क्या होगा। तो मैं इसी टॉपिक पर मैं आज बात करूंगा। और मैं आप सभी को, अगर आप किसी ऐसे केस में किसी में फंस गए हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि किन पहलुओं पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किस तरीके से आप इस केस से बच सकते हैं और किस तरीके से आप खुद को भी सेव कर सकते हैं और परिवार को भी अपने। तो बहरहाल अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से इन चीज़ों में बच सकते हैं, तो मैं उसी के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। तो सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा गया है यही पूछा गया कि इस सेक्शन 498A की लाइफ क्या है, कितना समय चलता है, कितना क्या लास्ट में क्या इसमें होता है। तो मैं आपको वही अपने अनुभव के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है इसमें, क्या इसकी लाइफ है इस सेक्शन 498A के। उससे पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए वो जानकारी मिल सके, जिससे कि आप एक परेशानी से, बहुत बड़ी परेशानी से आप बच सकें। तो ये जो सेक्शन 498 है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा ताकि आपके समझ में वो चीज़ें आ जाएं। सेक्शन 498A मतलब कि एक क्रूरता पत्नी के साथ में पति के या पति के परिवार वालों के परिवार के जो सदस्य हैं उसको, पत्नी को प्रताड़ित करते हैं किसी प्रकार से, लेकर कि दहेज नहीं लेकर आए या किसी प्रकार से आप कोई भी मतलब कुछ कमेंट वगैरह या किसी मारपीट, लड़ाई झगड़ा किस तरीके की हो रही है। तो ये सेक्शन 498A आईपीसी यानी कि पत्नी पर पति या पति के परिवार वालों के द्वारा क्रूरता, ये क्रूअल्टी मतलब ये सेक्शन 498A आईपीसी कहता है। और उसके साथ साथ में सेक्शन कुछ और लगाए जाते हैं, जैसे 323 मारपीट करना या गाली गलौज करना 504 506 के साथ में, और 3/4 यानी कि DP एक्ट जो कि डॉरी प्रोविजन एक्ट है, इसके तहत एक FIR दर्ज होती है। और FIR दर्ज होने के बाद ये केस स्टार्ट हो जाता है, और इसी के चलते हुए कभी मीडिएशन तो कभी कॉम्प्रोमाइज़, कभी कोर्ट, इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। और ये फाइनली कोर्ट में जाता है और कोर्ट में फिर फाइट करना पड़ता है दोनों पक्षों को, लड़की को भी और लड़के को भी। लड़की को ये प्रूव करना होता है कि मेरे से डॉरी मांगा और मेरे साथ मारपीट की और मेरे साथ में मुझसे अभद्र व्यवहार किया और क्रूरता की, किस तरीके से की, वो सब कुछ प्रूव करना होता है। हालांकि अब मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, इसमें 99% लोग ऐसे होते हैं कि इसको प्रूव ही नहीं कर पाते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि ये चीज़ें सच पर आधारित होती ही नहीं है। किसी को बुरा लगा है तो मैं सॉरी बोलता हूँ उसके लिए, क्योंकि मैं किसी एक पक्ष के लिए नहीं कह रहा हूँ, ना ही मैं एक व्यक्ति के लिए कह रहा हूँ, मैं सभी के लिए कह रहा हूँ। जो कि कोर्ट की फाइंडिंग भी ये आई है कि ज़्यादातर केसेस जो हैं वो सेक्शन 498A के वो झूठे ही किए जाते हैं। बात कुछ और घर में हो, लेकिन जो लास्ट में जो फाइनली आपको थाने में कोर्ट कचहरी में करना होता है वो सेक्शन 498A ही केस करना होता है, जिसके द्वारा पति को और पति के परिवार वालों को हैरासमेंट किया जा सकता है। और उसके बाद ये हैरासमेंट ऐसा हैरासमेंट बन जाता है कि बाद में लास्ट में दोनों पति पत्नी की, दोनों के ही लाइफ ख़राब हो जाती है, बहुत साल ख़राब हो जाते हैं। और लास्ट में जो कंक्लूज़न आता है, जो कि आपका सवाल है मेरे से, वो लास्ट में यही आता है, या तो पति और पति के परिवार वाले जितने भी हैं वो सब बरी हो जाते हैं, क्योंकि लास्ट में, क्योंकि जब झूठे आधार पर आप केस करोगे तो आपका भी समय बर्बाद होगा, आपका भी जीवन बर्बाद होगा, और साथ ही साथ में जो लड़का है, लड़के का परिवार है, वो भी, उसका भी जीवन खराब होगा। तो इसमें बहुत सारे जजमेंट ऐसे आए हैं जो कि पति के फेवर में आए हैं, और पति को और पति के परिवार वालों को जो हरासमेंट किया गया उसके पक्ष में आए हैं। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बहुत सारे ऐसे जजमेंट आए हैं जिसमें कि काफ़ी रिलीफ दिया गया है। और ये स्टार्टिंग में जब ये अमेंडमेंट हुआ था सेक्शन 498A का आईपीसी में,
उस समय पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसमें अरेस्टिंग, गिरफ्तारी और चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिससे कि परिवार जैसे ही मुकदमा केस दर्ज हुआ और वैसे ही अरेस्टिंग स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन आज के समय में ऐसी बहुत सारी फाइंडिंग्स आई हैं और जजमेंट आए हैं जिसमें कि अरेस्टिंग को बिल्कुल मना कर दिया गया है और साथ ही साथ में सबसे पहले मीडिएशन कराया जाएगा। मतलब पति पत्नी के अगर बीच में डिस्प्यूट होता है और ये केस रजिस्टर्ड होता है तो उसके तुरंत बाद ही एक मीडिएशन सेंटर हर थाने में है, जहाँ पर भी आप रहते हैं, हर जिले के थाना और थाने के पक्ष में थाने के साथ में ही एक मीडिएशन सेंटर है, जहाँ पर कि दोनों पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ जाकर, या तो हो सकता है कि सुलह अगर उनके बीच में हो जाती है तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ के आधार पर क्लोज़ किया जाए, और अगर नहीं होता है किसी प्रकार से, वो कारण कुछ भी हो सकते हैं, अगर नहीं होता है तो फिर आपको केस फाइट करना पड़ता है। और केस फाइट करने के बाद में ये जो प्रोसीजर है ये कितना समय खिंच जाए इसका कोई भी मतलब टाइम लिमिट नहीं है। साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, कितना भी खींच सकते हैं। अब इसमें केस भी 2 प्रकार के होते हैं, एक कंप्लेंट केस होता है, एक स्टेट केस होता है। यानी कि स्टेट केस यानी कि गवर्नमेंट द्वारा जो होता है, जो थाने में रजिस्टर होता है, वो स्टेट केस होता है। दूसरा कंप्लेंट केस यानी कि जो कोर्ट के द्वारा होता है, सम्मन किया जाता है कोर्ट से, और फिर उसके बाद उसमें ही मतलब उसका थाने से कोई मैटर नहीं होता, थाने में रजिस्टर्ड नहीं होता है, वो कोर्ट में रजिस्टर्ड होता है। वो हो सकता है 156 सीआरपीसी के तहत कराते हों, या फिर आप डायरेक्ट कंप्लेंट डलवा के और सेक्शन 498 केस फाइल करते हैं। तो दोनों तरफ से है। तो ये जो केस है वो डिपेंड करता है कि जो व्यक्ति हैं, जो एक्यूज़ड है उसमें और कंप्लेनेंट है, अगर कंप्लेनेंट ने चाहे कि बहुत तेज़ी से हो तो तेज़ी से हो सकता है उसको, और इसके लिए अगर दोनों पक्ष चाहते हैं, क्योंकि लड़के वाले पहले तो लड़का भी अगर चाहता है तेज़ी से हो तो तेज़ी से भी फाइनल इसमें कंक्लूजन आ जाता है। लास्ट में कंक्लूजन किस तरीके का आएगा, देखिए वो तो डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर कि कोर्ट क्या उसमें ऑर्डर देता है। लेकिन फिर भी मैं एक अपनी अपना अनुभव है मेरा, मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे केस अब तक देख चुका हूँ और मैं करता भी हूँ उनमें सेक्शन 498 में ज़्यादातर जो लोग हैं वो बरी हो जाते हैं किसी भी कारण से, क्योंकि लड़की इतने मुकदमे करती है, वो चाहे वो 125 हो सीआरपीसी का हो, चाहे डीवी एक्ट हो 12 डीवी, या फिर सेक्शन 498A का हो, ऐसे कई केस करती है जिसमें कि हर केस में वो कहीं ना कहीं अपने स्टेटमेंट को बदलती है, और वो स्टेटमेंट जब कई जगह हो जाता है तो जहाँ बदला होता है तो फिर कोर्ट भी उसको मतलब डाउट्स के तौर पर उसको उस परिवार को जो लड़का है, लड़का और लड़के के परिवार को, दोनों को बरी कर देती है, क्योंकि वो उसमें कहीं पर भी जितने भी एलिगेशन उसने लगाए वो किसी भी एलिगेशन को प्रूफ नहीं कर पाती है, क्योंकि जो आधार है उसका सेक्शन 498A का आईपीसी का आधार है, उस आधार से हटकर वो सिर्फ ओवरऑल एलिगेशन लगा कर के मुझसे दहेज मांगा, मुझसे साथ मारपीट की, जो कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को का कोई आधार नहीं होता है। इसी वजह से वो लास्ट में जो है वो क्लोज हो जाता है, और जो पति परिवार है, फैमिली है पति की, हस्बैंड की, वो सब चीज़ें उसमें बरी हो जाते हैं। तो बस इतना ही है। और इसके साथ साथ में अगर आप किसी ऐसी चीज़ केस में फंस जाते हैं तो आप किसी प्रकार से पैनिक ना होकर किसी भी एडवोकेट यानी कि वकील की आप हेल्प लें, उनसे पूछें और हर चीज़ की जानकारी लें, ताकि आप अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकें। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी अगर आपको हमारी कोई एडवाइस चाहिए तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम भी आपको एडवाइस कर सकें और आपको बता सकें कि क्या करना है, किस तरीके से बचना है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।